वो संवेदना की प्रतिमूर्ति कर्तव्य निष्ठा पर डटे रहने वाली परम श्रद्धेय शैल जी ने भी अपने मातृत्व का वह स्वरूप दिखाया है कि किस तरह बच्चों को गढ़ा जाता है, बनाया जाता है, परिवार को कैसे बांध करके रखा जाता है, संस्कार क्या चीज होती है। परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय भैया जी, जिनके जीवन में, जिनके शब्दकोश में विश्राम जैसा कोई शब्द नहीं, रात दिन चलते रहते हैं, सुबह क्या है, शाम क्या है, रात्रि क्या है, इसका कोई अंत नहीं। परम वंदनीय शैल जी ने उनको ऐसा गढ़ा, ऐसा बनाया। आप में से बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें हैं, आप लोगों ने भी समाज को ऐसी बेटियां दिए हैं, गढ़े हैं, बनाए हैं, और आप लोगों को भी किसी माँ ने बनाया है, किसी पिता का संरक्षण मिला है, किसी परिवार का सहयोग मिला है, और वह गुरु सत्ता का प्यार मिला है, संबल मिला है। कठिनाइयां कितनी आए, चुनौतियां कितनी आए, फिर भी पग पीछे नहीं हटाते। भाइयों बहनों, नारी की गौरव गरिमा माँ के रूप में अपनी भावनाओं से, संवेदना से गढ़ती है। जितना भावनात्मक प्यार माँ दे सकती है, उतना प्यार शायद पिता नहीं दे पाता। पिता भी देता है, कभी उसमें भी नहीं, लेकिन माँ जो देती है वह पिता नहीं दे सकता। जिस तरह से आप देखिए कि बच्चा यदि कोई बीमार हो जाए, दुनिया के वह किसी भी कोने में बैठे रहे, कहीं भी रहे, लेकिन यदि वो बीमार है या कोई उसके जीवन में संकट आया है, माँ को महसूस हो जाता है, माँ को पता चल जाता है। भले वो ना कहे, ना जाने की क्या बात है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि आज जरूर कुछ मेरे बच्चों को कुछ न कुछ परेशानी है, तकलीफ में। माता कौशल्या को भी उस समय आभास हो गया था, जब नागहास में भगवान श्री राम फंसे हुए थे, जब उनके जीवन में संकट आया। कहने का तात्पर्य, माँ और पिता दोनों मिलकर के बच्चे का पालन पोषण करते हैं, कोई कमी दोनों की नहीं होती है, लेकिन माँ होती है। माँ को एहसास हो जाता है, माँ की कोई सीमा नहीं है, वह असीम है। भगवान न करे पिता का साथ यदि छूट जाता है, पिता का साया बच्चे के सिर से यदि हट जाता है, तो माँ, पिता और माँ दोनों बनकर के बच्चे का पालन पोषण कर लेते हैं। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश यदि माँ का साया बच्चे के सिर से उठ जाता है, तो पिता के लिए बच्चे को संभालना बड़ा कठिन होता है। संभालता है, वो भी बहुत त्याग करता है, लेकिन कितना कठिन होता है उस पिता से पूछिए, जिसको बिना माँ की बच्चे को पालना पड़ा। लेकिन माँ आभास नहीं होने देती, एहसास नहीं होने देती, चाहे कठिन कितनी भी परिस्थितियां आए। सीता के जीवन में भी कठिन परिस्थिति आई। उस अवस्था में जहां सबसे ज्यादा साथ की जरूरत होती है, सहयोग की जरूरत होती है, उस अवस्था में जंगल गई, वीरानी जगह में, अनजानों के बीच में। लेकिन वहां भी उसने अपने हिम्मत को, अपने साहस को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को नहीं छोड़ा और लोक उसका निर्माण करके बताई। शकुंतला के सामने भी ये परिस्थिति आई, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन जब दुष्यंत का साथ छूट गया और उस अवस्था में जंगल में अकेले रहना पड़ा, लेकिन वह शकुंतला चाहती तो पिता के पास भी जा सकती थी, लेकिन वहां नहीं गई। उसके अंदर एक ही भाव आया कि पिता के पास जाऊंगी, रहने की और कोई चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन इसको जो मुझे देना चाहिए, इस संतान को, परावलंबी ये ना हो, स्वावलंबी बने। फिर वहीं से संकल्प ली, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, लेकिन माँ से बड़ी वो कठिनाई हो नहीं सकती। माँ का छत्र छाया जिसके ऊपर होता है, उसके ऊपर कोई कठिनाइयां घुमड़ नहीं सकती, उमड़ नहीं सकती, उसको छू नहीं सकती। परम वंदनीय माता जी भी कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे
जीवन में संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। मैं ये नहीं कहती कि नहीं आएंगी, सबके जीवन में आती हैं और आएंगे। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, एक विश्वास को बनाए रखना कि तुम्हारी मां तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं